सीड बियरिंग प्लांट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सीड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, किसमें सीड्स पाया जाता है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, प्लीज आंसर करिए। ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से जो सही है आंसर दीजिए। फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स। चलिए आंसर को देखते हैं। फंजाई सही नहीं है, ब्रायोफाइट्स भी सही नहीं है, टेरिडोफाइट्स भी सही नहीं है, टेरिडोफाइट्स भी सही नहीं है, स्पर्मेटोफाइट्स ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सीड्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? स्पर्मोफाइट्स या स्पर्मेटोफाइट्स। तो जो सीड्स होता है वो स्पर्मेटोफाइट्स में पाया जाता है। और स्पर्मेटोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। स्पर्मेटोफाइट्स को और हम क्या कहते हैं? फेनरोगैम्स कहते हैं। फेनरो का मतलब होता है विजिबल। फेनरो का मतलब होता है विजिबल। तो वो प्लांट जिनमें विजिबल सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है उनको किस में रखा गया है? फेनरोगैम्स में रखा गया है, या स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं उसको। तो फेनरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइटा आर फ्लावर्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। फेनरोगैम्स का अपोजिट क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन। तो जिनमें हिडन सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? क्रिप्टोगैम्स कहेंगे। जैसे क्रिप्टोगैम्स आर क्या है? प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर्स और सीड्स। क्रिप्टोगैम्स को ही थैलाफाइट्स के नाम से या लोअर प्लांट्स या स्पोर प्लांट्स कहते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में स्पोर होता है जिससे उनका रिप्रोडक्शन होता है, और फेनरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइटा में सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। और फेनरोगैम्स में विजिबल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, क्रिप्टोगैम्स में हिडन सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल जो होता है ये नेकेड होता है। इनमें फ्लावर बहुत सिंपल होता है। फ्लावर जो होता है वो सिंपल होता है। एसेसरी वर्ल्स नहीं पाए जाते हैं इन फ्लावर्स में। एसेसरी वर्ल्स नहीं होते हैं फ्लावर में। इनमें ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा नहीं पाया जाता है। फ्रूट एब्सेंट होता है। तो फ्लावर में एसेसरी वर्ल्स नहीं होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा नहीं होता है, और फ्रूट भी नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? ओव्यूल जो होता है ये ओवरी वाल से इनक्लोज्ड होता है। सीड जो होता है वो सीड फ्रूट के अंदर पाया जाता है। सीड जो होता है फ्रूट के अंदर पाया जाता है। फ्लावर्स में एसेसरी वर्ल्स पाए जाते हैं। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा पाया जाता है, और फ्रूट तो इसमें प्रेजेंट ही होता है एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म में क्योंकि ओव्यूल जो होता है ओवरी वाल के अंदर नहीं होता है, तो इनका पॉलिनेशन डायरेक्ट होता है। सो डायरेक्ट पॉलिनेशन ऑफ ओव्यूल्स अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स। पॉलन ग्रेन्स डायरेक्ट ओव्यूल को पॉलिनेट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स मीन्स माइक्रोस्पोर्स। लेकिन एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जब होता है, आप देखेंगे कि स्टिग्मा पे, जैसे आपका स्टिग्मा हो गया, ये आपका स्टाइल हो गया, ये आपका ओवरी हो गया, और सपोज ये आपका ओव्यूल है। तो आपका ये स्टिग्मा, स्टाइल, तो अगर यहाँ पे पॉलन होगा, पॉलन से पॉलन ट्यूब बनेगा, तो स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में इंटर करके ओव्यूल को
पॉलिनेट करेगा। तो वंस ओव्यूल पॉलिनेट हो जाता है तो क्या बनता है, सीड। ओव्यूल से सीड बनेगा और ये जो आपका ओवरी है इससे फ्रूट बनेगा, फ्रूट। तो ओवरी से फ्रूट हो गया, ओव्यूल से सीड बन गया। ये तो एंजियोस्पर्म में होता है। लेकिन जिम्नो में, क्योंकि ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये डायरेक्ट मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, उन पे पाए जाते हैं ओव्यूल्स जो होते हैं। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट पॉलन ओव्यूल पे आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा और इससे सीड बन जाएगा। क्योंकि ओव्यूल नेकेड है तो सीड भी नेकेड होगा, और इसीलिए जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट भी कहते हैं, नेकेड सीड बियरिंग प्लांट भी कहते हैं।